स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो यूपी टेट के सिलेबस के बारे में है। तो अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी करते हो या इस बार आप यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमको उस परीक्षा का सिलेबस जान लेना आवश्यक होता है। तो आइए आज हम देखते हैं यूपी टेट का सिलेबस। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा 2 लेवल पे कराई जाती है। पहला लेवल होता है प्राइमरी लेवल, यानी कि क्लास फर्स्ट से क्लास 5th तक के लिए, और दूसरा लेवल होता है जूनियर लेवल, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के लिए। तो पहले हम प्राइमरी लेवल का सिलेबस देखते हैं। तो ये रहा हमारा यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस। पहले हम प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर देखते हैं। तो परीक्षा की जो अवधि होती है वो हमारी होती है 150 मिनट, यानी कि टोटल जो टाइम रहता है वो होता है 2.5 घंटे। इन 2.5 घंटों में हमें 5 सेक्शन के जवाब देने होते हैं, और इन 5 सेक्शन से प्रत्येक सेक्शन से 30 प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का 30 प्रश्न, जिसके लिए हमें 30 अंक मिलते हैं, यानी कि 30 प्रश्न हमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि से देखने को एग्जाम में मिलेगा। दूसरा सेक्शन है भाषा प्रथम, यानी कि लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका हिंदी का होता है। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न के 30 अंक मिलेंगे। अब अगला है भाषा द्वितीय, यानी कि सेकंड लैंग्वेज। अब सेकंड लैंग्वेज में दोस्तों आप चूज कर सकते हैं कि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप अंग्रेजी सेलेक्ट करना चाहते हैं, और या उर्दू और या संस्कृत, मतलब तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके 30 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। और चौथा सेक्शन हमारे पास है गणित, और गणित के भी हमें मिलते हैं 30 प्रश्न। और 5वां सेक्शन जो हमारा होता है वो होता है पर्यावरणीय अध्ययन, यानी एनवायरमेंटल स्टडी का, और इसके भी हमारे कितने प्रश्न होते हैं? 30 प्रश्न। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे पास प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास टोटल 150 प्रश्न होते हैं, और उनके लिए हमें 150 अंक मिलते हैं। तो ये रहा यूपी टेट प्राइमरी लेवल का सिलेबस। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला हम देख लेते हैं यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि है जूनियर लेवल का, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का, जो कि होता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। परीक्षा की अवधि दोस्तों इसमें भी सेम रहती है, यानी कि हमारे पास 150 मिनट होते हैं, यानी कि टोटल 2.5 घंटे। लेकिन इसमें हमें सिर्फ 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, और 4 सेक्शन से हमारे पास टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें पहले 3 सेक्शन के लिए हमें 30-30 प्रश्न मिलेंगे, और चौथे प्रश्न में हमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कि चारों सेक्शन है क्या। तो पहला सेक्शन इसमें भी प्राइमरी लेवल की तरह ही है। बाल विकास और शिक्षण विधि के हमें 30 प्रश्न मिलते हैं, और ये इन 30 प्रश्नों के लिए हमें 30 अंक प्रदान किए जाते हैं। सेकंड सेक्शन में दोस्तों हमें भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी देखने को मिलती है, यानी कि हमें हिंदी के 30 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। और थर्ड सेक्शन में हमें भाषा सेकंड देखने को मिलती है, जिसमें हम अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि तीनों में से हम किसी एक सब्जेक्ट का 30 प्रश्न सेक्शन 3 के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। अब आ गया चौथा सेक्शन। चौथे सेक्शन में दोस्तों हमें गणित एवं विज्ञान के लिए गणित विज्ञान, यानी कि ये सब्जेक्ट हम उस बेसिस पे चूज करेंगे जो ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट रहा होगा। यानी कि अगर ग्रेजुएशन में हमने गणित और विज्ञान का अध्ययन किया हो तो हमें गणित विज्ञान, अगर ग्रेजुएशन में हमने सामाजिक अध्ययन पढ़ा हो तो हमें सामाजिक विज्ञान, और या फिर इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। और इन सब्जेक्ट पर आधारित हमें 60 प्रश्न हल करने होंगे, और इन 60 प्रश्नों के लिए हमें 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि
जूनियर लेवल के एग्ज़ाम में भी हमें 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन 150 प्रश्नों के लिए हमें 150 अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, मैं एक वीडियो अभी डिटेल्ड सिलेबस का बनाऊंगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।